भाई हमन हा इतना थक चुके हन पूरा यहाँ कलेक्टर ऑफिस के सामने में हमन दसन पैदा के गिड़गिड़ा गए। कलेक्टर सर तिर भी बात कर डरे, तहसीलदार तिर भी बात कर डरे, एसडीएम मेर भी बात कर डरे। अभी तक के हमार कोई सुनवाई नहीं होती। अब तहसील कार्यालय सामने में एक तो पेट्रोल या फिर माटी तेल धर के आके हम अपन जान यही देबो। और एक जवाबदारी कलेक्टर सर रही, एसडीएम रही, तहसीलदार रही, आरआई पटवारी रही और पूरा शासन प्रशासन रही। जय जोहार। आपने देखा था द फायर न्यूज मोना में अंजलि। जमीन विवाद कबीरधाम जिला में लगातार बढ़ते जाते। हर व्यक्ति अपन निजी जमीन लेके बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। खबर के बोला बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर जाते, परेशान कर जाते। खुद के जमीन रहते हुए भी आदमी मन अपने अधिकार बल लड़ते हैं। ऐसे एक मामला है कुंडा क्षेत्र के भरेवा पूरन गांव के। वहाँ पे ये परिवार है, पीड़ित परिवार है, जिन्हें कई बार से कलेक्टर ऑफिस के दफ्तर के चक्कर लगाए थे। घर से पहले भी हमन 10 गाँव 20 गाँव चक्कर लगा रहे, लेकिन अभी भी घर समस्या के समाधान है वो नहीं हुए। अब वो में से बातचीत करबो। अभी शाम के 6 बजे थे, मन शाम के 6 बजे भी कलेक्टर ऑफिस में ही हवे। अच्छा, आप मन एक बार फिर आए हो, पहली भी आप मन आत रहो, का हो गए, का मामला हवे? हमन हा अभी एखर से आए हवन। हमन हा पहली तहसील कार्यालय परसों गे रहे हन। तहसील कार्यालय गे रहे तो तहसीलदार तिरन हमन बोलेन के सर हमार धान हा लुएक लायक हो गए हवाय और हमन हा अपन धान ला कटवाबो इसे करके। तो तहसीलदार हा बोलिस के तू मन बोए हवा तो तू मन अपन धान ला जाके काटा, तोहर नाम है, तोहर गाँव है, इसे करी। तो मैं बोले के सर मोला लिखित में चाहिए। तो सर बोलते कि लिखित में मैं नहीं दे सका बोलिस। तो हमन बोलेन के लिखित में नहीं दे सका सर। तो फिर ठीक है, जिन दिन हमन काटबो और हमार ऊपर कुछ भी आपत आही तो उस दिन आप मन ला जाके वहाँ खड़ा हो बार पड़ी इसे करके। तो हाँ बोले रही से। ओखर बाद अभी हमन हा धान काटे बर गे रहे हन खेत। तो राम कुमार जेखर खेत नो है, जबकि ओखर खेत नो है ना। ओखर बाद भी राम कुमार हा पुलिस वाले मन ला फोन करी से अपन हा नहीं आ सकी से खेत तक के। पुलिस के बल से बात करके पुलिस वाले मन ला यहाँ खेत तक के बुलवा रही से, भेजे रही से। पुलिस वाले 5 जने आ रही सवय और मन हा डंडा धरे रही हवय पुलिस वाले मन। ओखर बाद हमन ला बोलिस के तू मन हा काबर लुआ था धान ला। तो हमन बोले हन के हमार धान है भाई और लुए के लायक हो गए है, तेखर से हमन हा लुआ था ऐसे करके। तो पुलिस वाले बोलते कि तू मन नहीं लू सका धान ला, जब तक न्याय नहीं हो ही, फैसला नहीं सुना दी तब तक के नहीं लू सका। तो हम ला बोला थे पुलिस वाले है के सब जन निकला और हमारे साथ में चला, सब जन तहसील कार्यालय जाबो और मैं तुम्हारा लेके जहाँ तहसीलदार हा तुरंत न्याय दही ऐसे बोली से। तो हमन हा पुलिस वाले के बात मान के हमन हा निकल गए हन खेत ले के हमार सहयोग मिला थे ऐसे टाइप के। तो हाँ ओखर बाद पुलिस वाले सर बोलते के तू मन हा पहली चौकी चला, चौकी से मैं आवेदन दे, हाँ आवेदन ला धर के तू मन हा तहसील कार्यालय जहा ये चीज बोला थे हमन ला। और हमार 3 जन आदमी ला चौकी में बैठार के अभी तक रखे है और ओला बोला थे आवेदन देवा के तो आवेदन नहीं दन कहा थे। तो आवेदन नहीं देवा तब तक ये बैठे रहा के अभी तक के पुलिस वाले हा रोक के रखे है। और हमार घर से 3 आदमी अभी चौकी में बैठे हैं। चीज के आवेदन देल कहा तुमन ला? जमीन के बारे में काबर तुमन हा लुएल जाता है, इसे 145 के धारा लगा के हमन ला तुमन हा देवा आवेदन कहा थे। तो जमीन तो तुहार हवे ना, तुहार नाम? हाँ जमीन हमर नाम में है। तो हम का चीज बर 145 के उमन ला रिपोर्ट देन, हमन हा का चीज बर आवेदन देन। भाई हमन हा इतना थक चुके हन पूरा यहाँ कलेक्टर ऑफिस के सामने में हमन दसन पैदा के गिड़गिड़ा गए। कलेक्टर सर तिर भी बात कर डरे, तहसीलदार तिर भी बात कर डरे, एसडीएम मेर भी बात कर डरे। अभी तक के हमार कोई सुनवाई नहीं होते। तो फिर हमला अपन आत्महत्या ही करना उचित है। हमला अब हम तो भूख ही मर गए, परिवार भी भूख मर गया, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकन। अब तो हमन का करबो, अब तहसील कार्यालय सामने में एक तो पेट्रोल या फिर माटी तेल धर के आके हम अपन जान यही देबो। और एक जवाबदारी कलेक्टर सर रही, एसडीएम रही, तहसीलदार रही, आरआई पटवारी रही और पूरा शासन प्रशासन रही। अब हम तो ऐसे भी भूख मरी गए, न अपन परिवार ला कामा चलाई, न अपन पेट कामा चलाई। तो हम पेट्रोल छींच के यही मेरा नागी लगा के मरबो। अब ये धमकी नो है, मैं शासन प्रशासन ला अवगत करात हूँ। तो राम कुमार कौन है? तोर जमीन ला काबर हड़पना चाहते भाई? तोर जो नाम है तो काबर हड़पना चाहते जमीन ला? कोर्ट के आदेश आ रही से 332/3 का जमीन ला राम कुमार के कहाँ है ओला निकाल के देवा ऐसे के। तहसीलदार आरआई पटवारी मन मिली भगत करके हमार 332/2 खा
ओला जाके बिना जरीब गिराए बिना सीमांकन करे यही जमीन हतोरे के तहसीलदार सर बता दे। अब बताए के बाद राम कुमार कहा थे कि मैं कब्जा पा गए हाँ तो ये जमीन मोर ऐसे कह के, तो जब कब्जा पा गए हम तो कब्जा छोड़े नहीं है ना, फिर वह दूसर जमीन ला कब्जा दे के आए है भाई ओखर कहाँ है ओला सीमांकन करे और निकाल के ओखर जमीन ला देवाए। हमार जमीन ला काबर क्षति पहुंचाते, हम गरीब आदमी होत के हमार जमीन है, हमार लइका मन ऊपर प्रभाव पड़त है, सारी चीज है। अब हम अपन लइका पेट कामा चलाबो तो हमला उचित तो वही है ना, हमला मरने उचित हवे। अब शासन प्रशासन ला अवगत करात है नदी हमार जमीन ला निकाल के नहीं देही तो हम 2 दिन के अंदर माँ ए मेरा आके अपन आत्महत्या करबो और ये हर कोई धमकी नो है, अवगत करात हमें है। कलेक्टर साहब में से क्या था बार बार, तो कलेक्टर साहब का थे का बोलते तुम्हारा? कलेक्टर साहब भी बोलिस के तो नाव माँ पर्ची है, खेत है, खार है, टोकन है, धान बेचा था, केसीसी उठा था, तो फिर तुहला का चीज के डर है, तू मन अपन धान ला लुआ कही थे और लुआ थन तब पुलिस वाले आते, तब पुलिस वाले आते तब पकड़ के ओदे चौकी में लेके बैठा रहे थे। तब हमला बतावे ना सरे मन बतावे कि हम करीन त करीन का। मतलब कलेक्टर साहब तुम्हारा आश्वासन देते लेकिन पुलिस वाले मन आश्वासन नहीं माना था? पुलिस वाले आश्वासन ला नहीं माना थे अलग है, लेकिन जो राम कुमार है वो हर हमला बार बार परेशान करके पुलिस वाले बुलावा थे ऐसे करके, तो तहसीलदार और एसडीएम सर है कलेक्टर सर के बात ला नहीं मानत ना, नहीं सीमांकन ला करवा के हमार जमीन ला देवा दे रही थी तो हमला कहाँ का भटकेल पड़ती, तो दूसर जमीन ला दूसर जाके दे हवा। तो अब बतावा ना हमन का कर सकी ना। तो जैसे कि देख सकत हो ये भरेवा पूरन गांव के हवे पीड़ित परिवार है। एक से पहले भी हमन कई बार यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के दफ्तर में आ चुके हैं, वो रात के 7-8 बजे तक से मन यहाँ पे रुक चुके, लेकिन अभी तक से इखर जिन समस्या के समाधान है तेन अभी तक से नहीं हुए, जबकि खर खुद के निजी जमीन है तेला इखर गाँव के राम कुमार हड़प्पे के कोशिश करत हवे। अब देखना ये हुई कि हम आगे का कुछ अपडेट आते। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहो द फायर न्यूज। ये मामला में एक टीआई और तहसीलदार के आरडीओ वाला थे जिन्हें सोशल मीडिया में जम के वाला थे और फिलहाल फायर न्यूज के बात की पुष्टि नहीं करे, तो ऑडियो आप आगे जरूर सुन। हेलो, हाँ सर, ये पुलिस वाले सर मना किए हैं तो हम लोग आपके तहसील कार्यालय में आ रहे हैं सर। कौन मना कर दिया? ये तो टीआई सर आए हैं चौकी हम्म वाला, हम्म। तो आपके तहसील कार्यालय में सीधा हम लोग आ रहे हैं सर। आप निर्णय करोगे क्या चीज का? कि जमीन किसका है क्या है। हम्म। हाँ, हम लोग आपकी तहसील कार्यालय में अब बैठेंगे सर। अब क्या निर्णय करेंगे उसमें? अब क्यों टीआई आ गए वहाँ? हाँ सर, ये तो है, ये हम लोगों को आपके यहाँ ला रहा है तहसील कार्यालय। कौन? ये टीआई सर। अब देख लो भाई अब क्या है। आप निर्णय करोगे सर किसका जमीन है क्या है, आके आप बताओगे। हाँ ठीक है, लाए फिर। करा दे सर, ये आज फिर आप बात कर लो सर। हेलो, बात करवा, टीआई को बात करवा। हाँ सर, बात कर लो सर। जी सर। हाँ टीआई साहब सर सर जय हिंद सर। जी हम बताइए। क्या विवाद है सर, इनका सुलझ ही नहीं रहे हैं। अभी आपको क्या चीज के कंप्लेन आए हैं? धान काटने का है, धान काट रहे हैं इन लोग। काट रहे हैं? हो, चालू कर दिए थे क्या? चालू कर दिए थे ना। अच्छा, हाँ, काट दिए? पूरा नहीं कटा है, नहीं शुरू किए थे। कंप्लेन हो गए ना? हाँ 145 ही बनेगा, अब कैसे करोगे? हो, तो इनका आदेश करवा दीजिए ना सर, दोनों पार्टी जब्त कर दें, वो भी मत रखे भी रखें। और ये लोग तो चाह रहे हैं जब्ती हो जाए क्या? तो ठीक है, हम मैंने वो करके, मैं क्या कह रहा था बताऊं, थोड़ा दूर हट के बात कीजिए 2 मिनट। जी जी 2 मिनट थोड़े से निवेदन है। हाँ ये बहुत बड़े विवाद है। वो क्या है, वो सिविल कोर्ट से एक्यूजेशन हो चुका है ना? हाँ उसके बाद वो सिविल कोर्ट का पालन नहीं किया, ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं है, ठीक है कि नहीं? जी जी आज के डेट में धान जनक बोया है, ठीक है, जी। तो जनक काट रहा है, ठीक है, और काट रहे थे 145 चला जाए, क्योंकि हम लोग भी रिलैक्स रहेंगे, नहीं तो आप और हम परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ सर, वो थर्ड पार्टी दे दीजिए, इनको भी मत दीजिए। रिसीवर नियुक्त करके, है ना? हाँ, कोटवार को आदेश तो कर एक चीज निवेदन है, हाँ ठीक है, हाँ माने आप जैसे आप अपना जो भी उनका कंप्लेन है उसको लिख के ना डायरेक्ट 145 में डलवा दीजिए।
हाँ मैं भी 145 की रिपोर्टिंग दे देता हूँ, मेरे पास आ चुका है। जी ये धान काटने की अनुमति एसडीएम सर को मांगे थे। हम्म। ऐसे में तो यही तो 145 चलेगा, तब तक सीमांकन पेंडिंग रहेगा। अब अगर कुछ जज साहब से भी वो कंप्लेन करेगा मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 145 के लिए स्टैंड कर दिए हैं। हाँ तो सीमांकन अभी पूरा स्टैंड रहेगा। ऐसे में तो हम लोग झगड़ा हो जाएंगे साहब। मैं समझ रहा हूँ सर, मैं 10 बार आ गया हूँ, कई बार हो नहीं, गई तो। वो क्या है बताऊं, हाँ 9 तारीख को ना, 9 अप्रैल को वो हुआ, मैंने कब्जा दिए मान लीजिए, ठीक है, हाँ ठीक है। वो नहीं, भी एक ही काम कर दीजिए सर, और तो कोटवार को ना, हम्म चाहे सुनिए ना, हाँ आप उनका आवेदक का कंप्लेन मेरा है बोल रहा है, हाँ तो अपना सामान्य रिपोर्ट बना के दे दीजिए, 145 किया जाना उचित है करके, और मैं भी रिपोर्ट दे देता हूँ मैं एसडीएम ले सर जा रहा को। हूँ इनको, रघुवर को, इनसे कहाँ? आवेदन ले चौकी, हाँ इनसे ले जाइए, आवेदन ले ठीक है। लेता हूँ। आवेदन के बाद फिर आप जब्ती कार्रवाई कर दीजिएगा। हाँ, नहीं 145 प्रकरण के लिए एसडीएम सर को रिफर कीजिए ना। हाँ मैं भी 145 का बना देता हूँ ना वस्तु स्थिति। हाँ धान तो काट रहे थे ना इन लोग, हाँ कोई दिक्कत नहीं। जनक लाल काट रहे थे। हाँ हाँ, वो ऑब्जेक्शन किया है, रिपोर्ट किया होगा। हाँ ऑब्जेक्शन के, हाँ मेरा हाँ जमीन है, मेरा कब्जा कहे कीजिए। हाँ ठीक है, कब्जा कब्जा 3 लोग दिए नहीं है ना, हम्म। कब्जा हम किए, परंतु वो सदियों से इनका कब्जा है। हम्म। अब मैंने कोर्ट को वो भी नहीं माना, अब एसडीएम सर फैसला करेगा, मत परेशान होइए। ज्यादा हाँ होगा सीमांकन होगा, आप मत, क्या बताऊं सर, सुनो ना गोपनीय बात, हम्म। उनका लड़ाई होने दो, अगर धान काटेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा। हाँ धान अगर जनक काटेगा तो हम बता देंगे कि जनक बोया था और इसने काटा, हाँ और वो सिविल कोर्ट को नहीं माना है तो उनकी प्रॉब्लम है, हम्म। ठीक है कि नहीं? हम्म। ठीक है। और वो अभी कब्जा पाया, उसके बाद कब्जा के बाद वो बीच में क्यों नहीं बताया कि धान मैं बोया हूँ करके? हम्म। वो तो बोया नहीं है, ये क्या किया, राम कुमार जो है उनका बोए हुए फसल को उस दिन काट दिया, हाँ फिर उन लोग बीच में और क्या क्या हुए, इन लोग इसी कारण कंप्लेन किए थे। आप तो अपने पास, मैं अपने बता रहा हूँ सर, सर, इस बात को ना हम और आप अपने ऊपर ही रखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सर एसडीएम सर तक। वो चोरी का रिपोर्ट करते हैं ना सर मेरे पर, मतलब। वो क्या कहता है बताऊं, राम कुमार चंद्राकर जो है, हम्म मेरे प्रशासनिक से कोई लेन देन नहीं है सोचता है, हम्म उनको वो 35 एकड़ है सर उसके पास, ठीक है। वो भी गलत आदमी है, हाँ है? तो मैं ना, जो हमारा क्या फील करना जरूरी है बताऊं, कि मैंने पूछना पहले धान कौन बोया था, कथन में इन लोग बताएंगे, जनक से पूछना। अगर मैंने मैं बोया था करके, मैं काट रहा हूँ करके बोले, तो फिर अगला उनको कब्जा दिया वाला बात आएगा, तो कब्जा विवाद अभी है इनको करके ले, वही 145 पेश कर तो देना। रघुवर को ले जा रहा हूँ, एक तो आवेदन ठीक है, ठीक मैं है। हाँ। आवेदन भेज दे रहा हूँ आपके पास, ये चला जाएगा। फिर थर्ड पार्टी को आप दे दीजिएगा सुपुर्दनामा, जब तक नहीं नहीं, विवाद वैसे तो उस टाइप का नहीं होगा तुरंत। नहीं तो अभी जाएंगे ना सर आपके पास। तहसील कार्यालय ही जाऊंगा सर। जी तो 145 कैसे लगेगा फिर? कब्जा विवाद है सर, मेरा है कि चल रहा है तो। हाँ, हम्म। 145 लगवा दीजिए, फसल काटने की विवाद है। हाँ नहीं, मैं कर दे रहा हूँ ना, इनसे आवेदन हाँ, ले रहा हूँ अभी, फिर ले कर दे रहा लीजिए हूँ। आप, मैं इधर रिपोर्टिंग कर दूंगा, विवाद आ गया करके। हाँ आप भी साबित कर दो ना, धान कौन बोए थे, ये पूछ लेना ना जनक से। नहीं पूछ, हाँ तो इसीलिए तो लेके जा रहा हूँ सर, आवेदन बस अभी लेता लेकर हूँ क्लियर इनसे। कर दो, मैं उसके बाद मैं भी रिपोर्टिंग करवा देता हूँ आरेख भेज के। प्रतिवेदन बना के आ रही हाँ, साहब। फिर पूरा एसडीएम सर को दे देंगे, फिर वो रिसीवर नियुक्त करेगा सुनवाई करने के बाद, हाँ ठीक है। तो अभी तो कट रहे ना, समस्या है ना सर, आर साहब को भेज दीजिए ना, अब तक हम तो आवेदन ले लेता हूँ, जब तक आ जाएंगे आर साहब। तो वो दोनों ना आप लेते रहिए, क्योंकि जज साहब बुलाए उसके बाद मैं भेजता हूँ तत्काल। जी ठीक है, रघुनाथ लोगों को उधर ही रोकना, ठीक है। जी सर।